ये श्लोक बहुत सुंदर है। और प्रभुपाद जी ने इसकी तात्पर्य में ज्यादा स्ट्रेस डाल के बता रहे हैं, ये जरूरी है, इसको समझना जरूरी है इसको, क्योंकि ध्रुव महाराज की कार्यकलाप वो भक्तों का मार्गदर्शन है। इसके लिए प्रभुपाद जी बार बार इसको दोहरा, इस तात्पर्य में बता रहे कैसे भक्तों को कैसे बिहेव करना चाहिए, भक्तों को कैसे किस संग में रहना चाहिए। इधर हम लोग इस श्लोक, अभी तक हम लोग नारद जी का स्तुति सुना। नारद जी अलग 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 तरीके से उसको समझाए, देखो बालक तुम छोटे हो, इतने छोटे से अपमान के लिए मन में नहीं ये करना चाहिए, जाओ घर में, जाओ घर में जाके खेलो। फिर ये सब सुख दुख सब माया के वजह से होता है, उसको मन में लगाने का नहीं, ये सब माया के द्वारा होता है। फिर उसके बाद बताया ये जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हाँ, जो भी हम लोग भगवान ने दिया है उसमें हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। उसके बाद ये भी बता रहे हैं जो सुख दुख है वो आते रहेगा। और उसके कल का श्लोक में हम लोग ये भी सीखा, क्योंकि हमसे भी बड़े जो है उनको आदर देना चाहिए, हमारे बराबर है तो उनको मित्रता से ही करना चाहिए, और हमसे भी छोटे हैं उनको आदर देना चाहिए, प्रेम से उनके साथ भी होकर ये सब नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताया उन्होंने। क्योंकि नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी है और भगवान की आज्ञा से आए हैं। भगवान ने नारद मुनि को संज्ञा दी थी कि बताए थे कि मेरा एक भक्त, शुद्ध भक्त भक्ति करने के लिए जंगल में आना है, आप जाके उनको भक्ति दीक्षा देके उनको भक्ति मार्ग को प्रशस्त करके दे। तो नारद मुनि गुरु है, गुरु तो भक्तों का परीक्षा लेते ही है, अलग 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 विधान से ध्रुव की परीक्षा लेते, क्योंकि उसके अंदर कितनी दृढ़ता है वो देखने का था। हम लोग भगवत गीता में भी हम देखते हैं ना, भगवान बताते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान के भक्ति में आते हैं। हाँ? कौन सा किसको याद है? आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। जिज्ञासु आर्तो चतुर्विधा भजते मां, केचन सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, यानी तो भरतर्षि। चार प्रकार के लोग भगवान के भक्ति में आते हैं, और चार प्रकार के लोग भक्ति में नहीं आते। कौन है? नराधमा, जो है ना, आसुरी भाव आश्रित है जो है ना, वो आसुरी स्वभाव वाले चार प्रकार के लोग भक्ति में नहीं आते। इधर हम लोग देख सकते हैं जिनकी सुकृति, वो पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे, उनका सुकृति बहुत अच्छा था, इसके लिए वो लोग तुरंत भगवान के भक्ति में आते। अब थोड़े दुष्कृत्य लोग इधर बता रहे हैं ना प्रभुपाद जी, मनुष्यों के अनेक श्रेणियां हैं, अकामी, मोक्षकामी, सब है। इधर ही हम लोग देखते हैं सुकृति और दुष्कृति। दुष्कृति के लोग भी वो भगवान के शरण में नहीं आते, हाँ, भगवान से दूर है। इधर हमारा मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य धर्म है हमारा भगवान का सेवा, भगवान का सेवा करना ही हमारा धर्म। ये भगवान का सेवा छूट के बाकी सब क्या है? अधर्म। इधर स्पष्ट रूप से इस प्रभुपाद जी ने हम शुद्ध भक्तों को किस तरह भक्ति में हम लोग को संलग्न रहना चाहिए, ध्रुव महाराज जैसे कितने तरह अलग 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 प्रकार से नारद जी ने ध्रुव महाराज को समझा। हम जैसे जो लोग है तो हाँ, हाँ, ठीक है, करेंगे करेंगे करके बोलते हैं, मगर ध्रुव महाराज ने क्या बोला? नहीं, आपका जो वचन मुझे, मेरे मन को नहीं बार, मैं नहीं ये करे। उनका कितना डिटरमिन, दृढ़ दृढ़ता। वो छोटा बालक 5 वर्ष अभी भी, उसने क्या शिक्षा नहीं पढ़ा, गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तपस्या, ये सब ऑस्टेरिटी जो कुछ नहीं किया, मगर उसके अंदर जो
क्या भाव था उसके अंदर? वो मेरी माँ विमाता ने मुझे अपमान की, और उसने मुझे पिताजी के गोदी में बैठने के लिए अयोग्य समझा मुझे, उसके लिए उसको उसके अंदर वो बदला, बदला का भाव था। उन्होंने मुझे अपमान किया, मुझे अपमान किया, मुझे ऐसे उनके अंदर ये भाव आ गया, मुझे परदादा से भी बड़ा राज्य पाए चाहिए, मुझे परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है, दिखाना है मुझे। तो उनकी माँ सुनीति ने उनको जो जो वचन बताया, जो भी आपका इच्छा पूरा करना है तो जंगल में जाके भगवान का तपस्या करके भगवान को प्राप्ति कर, वो आता है। और ये उसकी सुकृति से नारद जैसे महर्षि मिलते हैं। ये भगवान का ही लीला रहता है। अब हम लोग भौतिक दुनिया में भी काफी लोगों को देखते हैं, अलग 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 धर्म है, अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक पंथ है, अनेक अनेक गुरु है, जो नारद जी जैसे महात्मा उनके संग में आए तो तुरंत उनका उद्धार हो जाते हैं। ध्रुव महाराज की लोग इस कथा से समझते हैं। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं ना, अलग अलग पंथ है, अलग अलग गुरु है, अलग अलग शिक्षा। इधर शास्त्र में क्या दिया है? भले ही आप सकाम कर्म करो, यज्ञ करो, फल करो, पूजा करो, जो दान करो, अस्पताल बनाओ, कुआं खोदो, हाँ, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी करे, तो जब तक आप भगवान को शरणागत नहीं होगे, भगवान को शरणागत नहीं होगे, तब तक आपका ये सब क्या है, धर्म के मार्ग में नहीं आता, ये पुण्य कर्म का मार्ग। धर्मम, धर्म क्या है हमारा? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। हमारा धर्म है भगवान को खुश करना, भगवान को, भगवान की सेवा करना, ये हमारा धर्म है, बाकी सब अधर्म। अ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं भौतिक दुनिया में ये सब हम लोग बोलते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, मगर सब सब कुछ इस भौतिक दुनिया में सब कुछ बुरा ही है, इसमें कुछ अच्छा ही नहीं है। अच्छाई किसमें है? जब हम लोग भगवान को शरणागत होके हम लोग को अपना जीवन का स्वरूप जान लेते। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब भी हमारा हमारा जिस स्वरूप को हम लोग जान लेते, जीव का स्वरूप कृष्ण का दास है, ये जब हम लोग जान लेते हैं, तो हमारे अंदर जो जो भक्ति का जो बीज है, वो मोड़ आने लगता है, उसको वो बढ़ने। इधर हम लोग भागवतम में अलग 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 प्रकार से हम लोग स्टोरी में दिखते हैं, सुकृति करने वाले, दुष्कृति करने वाले लोगों का जीवन में कैसे नारद महर्षि आते हैं। ये मृगरारी की इस कहानी भी आप लोगों ने जाना है। मृगरारी कैसा क्या था? वो एक्स्ट्रा ऐसा हंटर था, पशु को आधा मार के छोड़ देता, आधा मार के छोड़ के वो तड़पड़ाने का देख के उससे वो खुश हो जाता। जब भी नारद मुनि देखते हैं, अरे मारना है तो पूरा मार डालो, उसको क्यों ऐसे तड़पड़ा रहो? तो नहीं, यही आनंद देने वाला है। ये दुष्कृति के दुष्कृति करने वाला ऐसा मृगरारी। जब भी नारद मुनि के में संग पे आता है, नारद मुनि उसको बताते हैं मारना है तो उसको पूरा मार डालो, ऐसा आधा मत एक। तो मृगरारी नारद मुनि के शरणागत होके उन्होंने जो बताया वो मार्ग पे वो चलता है, और इतने बड़ा भक्त बन जाता है। लोग देखते हैं ना, बाद में वो चींटी के ऊपर भी पाव रखने के लिए डरता है, वो ऐसे ऐसे अरे ये करते रहता है। फिर ऐसे ही हम लोग दूसरी कहानी में देखते हैं, और उच्च कुल में जन्म लिया, अमीर घर में, सब सब सुख समृद्धि है, ऐसे देवताओं के पुत्र नल कुबेर, कुबेर के दो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिगिरी। वो कितने उच्च कुल में जन्म है, उनके पास क्या कमी है? हा? सब कुछ है उनके पास। जब भी नारद मुनि ने
उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने उसको उनको क्या क्या बना दिया, नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन बन के, वृक्ष बन के खड़े रहो, श्राप दिया। इधर हम लोग देख सकते हैं वो कितने उच्च कुल में, देवताओं के कुल में जन्म लिए, नर कुंवर और मृग। इधर इधर हम लोग मृगरारी, वो कौन है, वो हंटर है, किसी को मार। पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बता रहे हैं, मृगरारी का उद्धार जल्दी हो जाता है। नारद मुनि जो बताते हैं, वो तुरंत वो अपना जब सब छोड़ देता है, जो पाप कर्म छोड़ देता है, और नारद महर्षि ने बताया वो जो मार्ग को अपनाता है, उसके लिए वो तुरंत शुद्ध बन के भगवत भक्ति प्राप्त करता है। और इधर नर कुबेर भले ही देवताओं के कुल में जन्म ले, अत्यंत अमीर रहे, सब कुछ प्राप्त होने पर भी उनको 1000 बरस तक नंद बाबा के आंगन में वृक्ष होके खड़ा रहना पड़ा। जब भी भगवान जन्म लेके आएंगे तभी उनका होता। इसे हम लोग देख सकते हैं, इसमें हर एक के अंदर भक्ति का बीज रहता है। इधर ये श्लोक द्वारा एक प्रभुपाद जी ने एक स्पष्ट उदाहरण दीजिए दिया है। भले ही हमारे अंदर भौतिक इच्छा रहने दो, आकांक्षा रहने दो, मगर हम लोगों को भगवान का भगवान का ही पूजा, भौतिक इच्छा इधर ध्रुव महाराज नारद मुनि के जो वचन सुनते हैं, उनका जो दर्शन, तत्व ज्ञान उनका सुनते हैं, सुन के उन इतने छोटे बालक होने पर भी उनके अंदर ऐसा गुण है, वो समझते हैं अरे नारद मुनि इतना अच्छा अच्छा दर्शन बता रहे, मगर ये मेरे लिए नहीं है, मेरा मन अभी ये सब समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मन में अभी मुझे सिर्फ बदला लेना है, मुझे बदला है। क्योंकि वो छोटा था, अभी तक कुछ ज्ञान नहीं था उसको, वो छोटा। पर इधर प्रभुपाद जी हम लोगों को ये उदाहरण देके बार बार बता रहे हैं, हर एक को इस डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ दृढ़ता, निश्चयता, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। हम लोग भी कौन है अभी इधर आने के बाद, हम लोग भी ऐसे अभक्ति थे, सब खाने पीने इसमें मौज करने में ही लगे हुए थे। तो हम लोग को शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, तो हम लोग इस सत्संग में जुड़ गए। आज हम लोग सत्संग में बैठ के सुन रहे। ऐसे ध्रुव महाराज को भी, उनको नारद जी का संग मिल गया, और नारद जी के पास उन्होंने स्पष्ट से बताया, उन्होंने नहीं, मैं आपका ये वचन को स्वीकार नहीं करे, मुझे मेरे मन में मुझे विमाता के उन्होंने उस कटु वचन बोला, मुझे बहुत मर्म भेद हुआ है, मुझे दुख हुआ है, मुझे बदला दे। इन नारद मुनि उसका दृढ़ता को देखते, त्रिकाल ज्ञानी है नारद मुनि, उनको तुरंत मालूम पड़ता है उनके अंदर की जो दृढ़ता, निश्चय, मुझे पाना ही है, कितना भी होने दो मुझे पाना है। तो उसकी दृढ़ता को देख के नारद मुनि हाँ, ये निश्चित सत्य का मार्ग को पकड़ने वाले, मार्ग में जाने वाले, तो उसको नारद मुनि उसको उपदेश दिया। इसे हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन में हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, पाश्चात्य देश में गए तो म्लेच्छ लोग सब कितने गिरे हुए थे न, भगवान का ज्ञान नहीं, तप कोई की तपस्या, स्वच्छता, निर्मलता, किसी किसी का भी उनको ज्ञान नहीं। वैसे म्लेच्छों को प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से उनको उनको इतना उनका उद्धार किया। वो अमेरिका अमेरिका की सरकार ने भी उनको अलग ही कर दिया था, ये हिप्पी लोगों को अलग ही कर दिया था, ये लोग को जब सब नीचे गिरने वाला, मगर प्रभुपाद जी ने उनके अंदर का जो शक्ति को जान लिया, अंदर इनका जो
भक्ति का बीज ऐसा भक्ति का बीज हम्म, हर एक के अंदर रहता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है जो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता विजय पर। अनेक अनेक ब्रह्मांड में अनेक अनेक जीव विचरण कर रहे हैं, पर गुरु और कृष्ण की कृपा से उनको भक्ति लता विजय पर। ये पाश्चात्य देशों में ऐसे लोगों को, कितने गिरे हुए लोग थे, प्रभुपाद ने उनको आश्वासन, नहीं आपके अंदर शक्ति ताकत है, आप बन सकोगे, करके उनको अपना के उनको हरिनाम का दीक्षा दी। तो हरिनाम करते 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 आज वे लोग इतने ऊंचे स्थान पे गए, पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार विश्व भर। प्रपंच लीलामृत जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हम लोग को मालूम पड़ता है कितने सारे अफ्रीकन, कौन से जंगली लोग, कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने उद्धार किया, कैसे इतने कृपालु है प्रभुपाद जी को, दीन वत्सल। अब वो लोग आज प्रभुपाद जी की आज्ञा से कितने सारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य रामेश्वर करके हैं, वो हमेशा प्रभुपाद जी का जो इच्छा पूरा करने में लगते हैं। वो एक बार प्रभुपाद जी को पत्र में लिखा, हम लोगों ने 10,000 बुक प्रिंट किया, 10,000 प्रभुपाद जी का बुक प्रिंट किया, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, देखो तुमने मेरे गुरु महाराज को खुश किया, चैतन्य महाप्रभु को खुश किया, इसके लिए आपको भगवत धाम जाना निश्चित। इतनी सुंदर ढंग से भगवान प्रभुपाद जी उनको आशीर्वाद देते। वही प्रभुपाद जी जब भी पाश्चात्य लोगों को लेके भारत में आते हैं, भारत भूमि में सब लोग सुकृति सुकृति प्राप्त किए लोग हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं ना, भारत भूमि में जन्म जो है वो क्या है, भारत भूमि में जन्म लेना है ना, वो पुण्यात्मा है। सार्थक करो अपना जीवन, पहले सार्थक करो, भारत भूमि में जन्म हो यार, सार्थक करो, करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने भारत भूमि में जन्म लिया है, वो पुण्यात्मा भाग्यवान जीव है, पहले अपने जीवन को सार्थक करो, अब दूसरों का उद्धार। जब ये पाश्चात्य जो भक्तों को लेके प्रभुपाद जी भारत में आते हैं, इधर हमारे भारतवासी क्या कर रहे हैं, हाँ? वो पाश्चात्य देशों का नकल करके, हाँ, नकल कर रहे हैं। इधर भारत भूमि पुण्य भूमि है, भगवान का सब, भगवान का इधर अवतार इधर ही हुआ है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को भजन, भगवान का शरण में जाने का छोड़ के वो बाबा उधर जो इधर बाबा मिलता है, वो फूकने वाला कुछ ये वाला, वो बाबा के शरण में जाने, इतने गिर गया भारतवासी, हम लोग इतने गिर गए। इधर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी इच्छा है, मेरे शरण में आओ, मैं आपकी इच्छा पूरा करता हूँ। बोलते हैं, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, करके भगवान बोलते हैं ना, मैं जो भी आपको चाहिए वो देगा, आपके पास जो है उसको रक्षा करेगा, आपका जिम्मेदारी में ही लेगा। फिर ये भगवान भगवत गीता में। और इधर हम लोग देख सकते हैं, काम ईश्वर अपरत ज्ञान बोलते हैं ना, हमारे अंदर इतने भोगने की इच्छा है। इधर यही वही बताया इधर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि काम की इच्छा कभी होता है हमारे इंद्रियों को तृप्ति करने, इंद्रियों को जो देखते हैं वो एक करने का, सुनते हैं वो एक मन में आता है वो करने का, जीवा को जो अच्छा लगता है वो खाने का, जो इंद्रियों की तृप्ति, जो इंद्रियों की तृप्ति में हम लोग लगते हैं, तभी हमारे अंदर ये भोगने की इच्छा बार 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 बार, जब भी हम लोग वही इच्छा को अगर हम लोग भगवान की शरण में मोड़ दे, ये इच्छा तो कभी स्टॉप नहीं होगा। जिसे बता रहे सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, समुद्र में लहरें कैसे आते हैं, इसे इच्छाएं आते रहेंगे, आते रहे आते रहे। भले हम लोगों को लगता है नहीं हम लोग सब छोड़ दिया है, हम लोग
चार नियमों का पालन कर रहे, हम लोग ये नहीं कर रहे उन्हें, मगर कैसा है, वो अंदर रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जंगल में आग लग जाता है, आग लग जाए तो सब झाड़ गीड़ सब सूख जाता है, ये हो जाता है, जल जाता है। जब झाड़ पेड़ सब जल जाता है तो वापस बारिश आ जाता है ना, बारिश आने के बाद क्या होता है, वो सब बाम का जो है ना, बाम और झाड़ का जो वृक्ष वापस वो उगने लगे। ऐसे ही हम भले ही हम लोग सोचेंगे नहीं हम लोगों ने छोड़ दिया, मगर वो अंदर रहता है। और जब भी हम लोग पूरा पूरा भगवान का शरणागत होएंगे, भगवान का सेवा में अपने आप को परिवर्तित करेंगे, तो ही ये इच्छा चला जाए। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये हम लोग को समझना है। और हमारा सब कुछ है, ये ईशावास्यम इदम सर्व, ये सब जो है भगवान, इधर हमारा कुछ है ही नहीं है? जो भी हमें इधर प्राप्त है भगवान की कृपा से हम लोग को मिला। और इसमें हमारा हक नहीं है, ये सब भगवान। जब भी हम लोग को ये जानकर हम लोग भगवान को शरणागत होएंगे, भगवान को समर्पित होएंगे, तो हमारे अंदर भोगने की इच्छा नहीं रहे। प्रभा जी इधर तात्पर्य में बता ना, जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की भी बलि करने को उचित रहता है, तो वो दिव्य आकांक्षा, भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोगों ने, हम लोग पाश्चात्य भक्तों का देखते हैं ना, वो लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुरंत सब जगह एरोड्रोम में सब जगह जाके डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे वो लोग। कोई कुछ गाली देते, ये लोग, वो लोग क्या क्या बोलते थे उन लोगों को, कि कितने तरह से उनको अपमान करते थे, मगर नहीं, वो लोग वो अपमान को सबको सहन करके गुरु महाराज के वचन को पूरा करने के लिए इतनी दृढ़ता से वो निर्भर थे। ये हम लोग को प्रपंच की लीला में से हम लोग को देखने को नहीं, दृढ़ता उनके अंदर। इसके लिए प्रभुपा जी ये, ध्रुव महाराज का कहानी और प्रहलाद महाराज की तरह से हम लोग को सीखना चाहिए। हमारे अंदर भी ऐसा कष्ट सुख तो आते ही रहेगा। इधर ये भी हम लोग पिछले श्लोक में बता रहे हैं ना, हम लोग सोचते हैं ठीक है, हम लोग अभी अच्छे से रह रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हम लोग आराम से रहे, तो सोचना चाहिए हमारा पुण्य कर्म खत्म हो गया। अब हम लोग जब भी हम लोग कष्ट में रहते, हम लोग को दुख आता है, दुख आता है, तो हम लोग समझना चाहिए हमारा पुण्य का उदय हो रहा है, पुण्य का उदय है ना। कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना, जब भी कष्ट में रहते हैं तभी हम लोग भगवान को याद करें। इसके लिए बार बार हम हमें कष्ट ही दे, कुंती महारानी प्रार्थना। बड़े बड़े हम लोग साधु संतों का जीवन, साधु संतों का जीवन देखते हैं ना, वो लोग अपना सब कुछ निछावर करते थे। षड गोस्वामी का जीवन हम लोग देखते हैं। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये क्या साधारण थे, साधारण आदमी थे, इतने महान विद्वान धनवान, हाँ? सब कुछ सब कुछ सब कुछ उनके पास ऐश्वर्य था, सब कुछ था, मगर भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र हम लोग देखते हैं। सनातन गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं, उनके चाचा उसको एक कंबल देते, अच्छा कंबल देते, उनको कंबल पहन के वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते। तो चैतन्य महाप्रभु का दृष्टि वो कंबल के ऊपर रहता है, तो सनातन गोस्वामी को तुरंत मालूम पड़ता है, अरे महाप्रभु का इसके ऊपर नजर गया। तो उन्होंने तुरंत क्या करता है, वो गंगा नदी के किनारे भिखारी रहता है, उसको वो कंबल देके उसके बदले में उनका, कौन ये मजाक कर रहे हो क्या, पूछ रहे हो भिखारी, मजाक कर रहे हो क्या, नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, उसका फटेला कंबल लेते। तभी जब ये वो पहन के आते तो चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं, यानी संपूर्ण शरणागत।
हमारे अंदर भी ऐसा संपूर्ण शरणागति का भाव आना चाहिए। जब हम लोग संपूर्ण शरणागति का भाव हमारे अंदर आएंगे तो हम लोग भगवान की कृपा, इधर बता रहे ध्रुव ने अपने गुरु महाराज ने बताया हुआ जो सत्य का मार्ग है उसको स्वीकारा। अब दृढ़ता से उसके पालन किया। वो पहले छोटा था तभी उसको इतना ज्ञान था, पर तपस्या इसका कुछ ये नहीं था, उन्होंने ये नहीं किया था। इसके लिए जब भी उन्होंने तपस्या करके, हाँ, दृढ़ता से तपस्या करके अपने इंद्रियों को निग्रह करके भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही वो इतना पुलकित हो उठा, तो कुछ बोल ही नहीं सका। भगवान पूछ रहे ना, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। तो ध्रुव था नहीं, मैं कांच के टुकड़े के लिए प्रयास किया था मगर आप हीरे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान उनके गाल पर शंख का स्पर्श करते हो तुरंत गुणगान करने लगे। जब भी ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो जाता है तो इतने शुद्ध बन जाते हैं, उसको विमाता का डांट, उसका अपमान कुछ नहीं याद रहता। वो पूर्ण संपूर्ण मैं भगवान का शरणागत, भगवान का दास। उसके अंदर ये भाव आ जाता है मैं कुछ हूँ। सब लोग समझते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ करके मेरे अंदर ही है योग्यता है, मैं भगवान का दास हूँ करके भाव आ जाता है। तो सबको, अपने विमाता को, सबको सबको समान दृष्टि से वो ये नहीं करता। वो पहले उसका अंदर कितना भाव था, बदलाव का भाव था, मगर जब भगवान का भक्ति, भगवान का दर्शन होता है तो तुरंत अपना सा पहले का जो मन में जो ईर्ष्या था ना, बदला लेने का भाव था, वो सब नष्ट होके तो सबको क्षमा कर दे जाता, कुछ नहीं है कर। यानी इधर हम लोग शुद्ध भक्तों का गुण, शुद्ध भक्तों के गुण हमारे गुरु महाराज के जीवन चरित्र में हम लोग देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जीवन चरित्र में उन्होंने कितने पाश्चात्य लोगों को, कितने लोगों को भक्त बनाया, हाँ? और कितने कष्ट उठाए उन्होंने, आखिर दम तक उन्होंने, गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन किया। हम लोग हमारे गुरु महाराज के जीवन चरित्र से हम लोग जान, इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हम लोग को इसके लिए बता रहे हैं कि हर एक को प्रयास करना है। हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो हम लोग को नहीं होएगा, ये हमें नहीं कर सकते हम लोग। कृष्ण भावना में अभी भक्तों को किसी को हम लोग बुलाते हैं, आइए सत्संग में आइए, तो आते हैं, फिर 4 नियमों का फॉलो करना है। फिर जब अरे रे ये सब हम लोग को नहीं होएगा, ये सब हम लोग को नहीं होगा। इधर हम लोग भक्तों के उदाहरण के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी हम लोग करके दिखा सकते हैं, संभव है। जब भी पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी ने जब भी मंदिर खुला किया, उधर भक्तों की सहायता मंदिर खुला, वो लोग भक्तों को इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा। तो पहले बार उनको बुक सेलिंग के लिए बोले तो किसी ने कोई बोला नहीं बुक सेलिंग करने। तो इसमें से एक भक्त ने किया, मैं कोशिश कर बुक सेलिंग कोशिश, तो कोशिश करेगा बोले तो उसको कोशिश करेगा बोलते हैं, उसके अंदर अलग 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 टाइप से कैसे बुक सेलिंग करेगा, वैसा करेगा, वो सब बुद्धि भगवान ही देते। और उसकी एक एक के प्रयास से सारे लोग बुक सेलिंग में लगे। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को उदाहरण, कुछ कठिन नहीं है। पहले हम लोग को कठिन लगता है सुबह उठने का, चैंटिंग करने का, पर धीरे 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 हम लोग करने लगते हैं तो कठिन नहीं लगता। अरे कोई भी आसानी से कर सकता है। जो भक्तों का जीवन हम लोग देखते हैं, वो हमेशा
गुरु शास्त्र साधु इसके शरण में रहे। गुरु साधु शास्त्र और भगवान की सेवा में लगे रहने, तो उनको लिए कुछ भौतिक इच्छा भी नहीं रहता है। और अगर उनके अंदर भौतिक इच्छा है तो भी भगवान पूरा करते हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरे शरणागत है उसको मैं सब कुछ देता हूँ, उसको जो चाहिए वो कुछ देता हूँ। उनके पास जो है मैं उसका ये LIC वाले स्लोगन लिखा है ना, योगक्षेम, वहां में मैं योगक्षेम मैं देखिएगा। से हम लोग ये प्रभुपाद जी की जो भागवतम द्वारा हम लोग श्रवण करके करके हम लोग जान सकते हैं। इसे धीरे 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 करके हम लोग का अंदर जो अशुद्धि, हमारा अंदर पूरा अशुद्धियां भरा हुआ है। जैसे हम लोग भागवतम का श्रवण करते, भगवान का नाम का जप करते 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 हमारे अंदर का ये जो अशुद्ध चेतना जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और हम लोग को ये भक्ति का मार्ग आसान लगता है, कठिन नहीं। नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। जो भी है हम लोग भगवान की सेवा करते हो, कठिन नहीं लगता। नहीं तो बाकी लोग सुबह उठने का चैंटिंग करने का मतलब बहुत कठिन लगता। जो पाश्चात्य देश में वो लोगों को बहुत कठिन लग रहा था पहले, मगर प्रभुपाद जी की जो आज्ञा है, कोई भी उस आज्ञा को भी नहीं, उल्लंघन नहीं करते थे। हर एक उसको स्वीकार करके करते थे। इसके लिए आज वो लोग इतने महान भक्त बन गए, महान शुद्ध भक्त बन गए। इधर मतलब ये ध्रुव महाराज का बृहत त्याग और वनागम की चैप्टर द्वारा हम प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे हैं, कठिन नहीं है। आपको अभी आप भी कर सकते करके भागवतम दर आगे और भी ये है जिस तरह ध्रुव महाराज ने इतना छोटा बालक होने पर भी उसके अंदर इतनी दृढ़ता थी, और उसने भगवान को किस तरह प्राप्त प्राप्त किया करके वो आगे का श्लोक में हम लोग को मालूम पड़े। हम लोग के अंदर भी ध्रुव महाराज जैसी भाव आना चाहिए। भले सस्ते गुरु मिलेंगे, सब लोग हम लोग देखते हैं ना, हीरे हीरे खरीदने के लिए जाते तो हीरे की दुकान में बहुत कम लोग रहते, हीरे का एक दो ही करे। पर उसके जैसे चमकने वाला जो आर्टिफिशियल रहता है, उस ज्वेलरी की दुकान में लोग भरे हुए हैं। क्योंकि लोगों को आदत है, ये जो निम्न स्तर यानी भक्ति में नहीं रहते उन लोग को, भगवान के भक्ति में नहीं रहते, उनको क्या रहता है, उनका भोगने की इच्छा रहता है, भोगने का इच्छा। और जो भोगने की इच्छा रहता है वैसे ही भगवान उनको प्रदान इधर बता रहे। जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है उसकी जो भी भौतिक इच्छा रहता है वो भगवान पूरा करते हैं, उनके पूरा करते हैं और उनको भगवान के धाम को प्राप्त, उनको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इसे हम ध्रुव महाराज के स्टोरी से हम लोग देख सकते हैं। ध्रुव लोग तो उसको परदादा जैसा राज्य चाहिए, परदादा जैसे राज्य चाहिए था उसको। ध्रुव लोक ही भगवान प्रदान करते, कभी प्रलय से भी कभी नष्ट न होने वाला ऐसा राज्य प्रदान करते। इस स्टोरी द्वारा हम लोग को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य देकर हम लोग को जागृत कर रहे हैं। हम लोग को हमें भी दृढ़ता से भगवान का भक्ति में लगना चाहिए। जरूर हमारी इच्छा पूरा होएगा। हमारा जो निश्चय है, हम लोग को किधर जाने का हमारा ये है, अ, किधर जाने का हम लोग का स्थान है, उधर हम लोग जाते। कलयुग में सब कला और ढोंगी, कलयुग में हम लोग देखते हैं ना सब ढोंगी लोग ही है। इधर कोई शुद्ध आचरण करने वाले शुद्ध मिलना बहुत कठिन। और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग ऐसे सत्संग में जुड़े हैं ताकि हम लोग भगवान को रोज हम लोग भगवान को याद कर सकते, भगवान की सेवा में लगे रह सकते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।